सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी महाराज की पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। सुदामा जी की जीवन कैसी है, सुदामा जी का जीवन कैसा है? अगर सुबह भोजन करते हैं शाम को भोजन नहीं बचता, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के पास एक भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो साबुत हो, बिल्कुल सत्य बात है। अगर वर्षा होती है तो जितनी वर्षा बाहर होती है उतनी अंदर आती है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी भीख मांगते हैं, बिल्कुल असत्य बात है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा जी भीख मांगते थे। सच मानो भागवत में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा जी भीख मांगते थे, बल्कि जो शब्द सुखदेव जी महाराज ने भागवत में सुदामा के लिए प्रयोग में लाए हैं, वैसे शब्द तो किसी संत और महात्मा के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। सुदामा जी महाराज भीख नहीं मांगते हैं। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्री होना एक अलग बात है। गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन दरिद्री कौन है? यह असंतुष्ट है सदरिद्री। जिसके पास संतोष नहीं वो सबसे बड़ा दरिद्री है। और ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है, यज्ञ करना और करवाना ब्राह्मण का कार्य है, लेकिन मांगना ब्राह्मण का काम नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि मांगना और मरना दोनों समान है। जिस समय कोई जीव अपने घर से मांगने के लिए चल पड़ा, समझ लो वह उसी दिन मर गया। मांगन मरे न समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरन भला है सतगुरु की सीख। मांगना और मरना दोनों बराबर। लेकिन अगर कोई घर में आ ही जाए, मांगने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? रहीम जी ने बड़ी सुंदर बात कही। रही मन नरवे मरी चुके, जो मांगन जाही, उनसे पहले वे मुँह। सजनों, सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्री नहीं है। गरीब होना एक अलग बात है और दरिद्री होना एक अलग बात है। गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन दरिद्री कौन है? यह असंतुष्ट है सदरिद्री। जो असंतोषी है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। एक राजा दरिद्री हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला कभी दरिद्री नहीं हो सकता। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। सारे शरीर में बीमारियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं है। और सज्जनों,
सुदामा जी के मस्तक पर तेज है, और ये तेज किसके मस्तक पर आता है? जो अपने जीवन में त्याग करता है, भक्ति करता है, ये तेज उसी के मस्तक पर आता है। एक राजा दरिद्री हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने वाला कभी दरिद्री नहीं हो सकता। एक पूर्व देश का राजा पश्चिम देश पर आक्रमण करने के लिए निकला, और राह में एक संत मंडली चल रही थी। संत मंडली के जो महंत थे, उन्हें रास्ते में एक फूटी कौड़ी मिली। उन्होंने उस फूटी कौड़ी को अपने कमंडलू में रख लिया। जो शिष्य मंडली साथ थी, पूछने लगी, हे गुरुजी, इतने वर्ष हमारे को आपके साथ हो गए, आपने आज तक धन को हाथ तक नहीं लगाया। बड़े बड़े धन देने वाले आपके पास आए, लेकिन आपने उस धन को हाथ नहीं लगाया। और आज रास्ते में ये फूटी कौड़ी मिली, आपने इसको उठा लिया, अपने कमंडलू में रख लिया। क्या बात है? महंत कहने लगे, हे बेटा, जिसे भी इस धन की आवश्यकता होगी उसे हम इसे दे देंगे। एक बार संकीर्तन करते हुए चलने लगे, और पश्चिम देश के राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए राजा निकले। आवाजें आने लगी, अरे हटो, मारो, काटो। सैनिक आ रहे थे घोड़े पर सवार होकर। महंत ने एक सैनिक को रोका और पूछा, हे सैनिक, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? सैनिक कहने लगा, हे महाराज, हमारा पश्चिम देश का राजा पूर्व देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए निकला है। महंत ने पूछा, क्या तुम्हारे राजा के पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, अपना साम्राज्य नहीं है? सैनिक कहने लगा कि हे महाराज, हमारे राजा के पास सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, साम्राज्य है, लेकिन वह अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है। महंत कहने लगे कि हे सैनिक, ये फूटी कौड़ी ले लो, अपने राजा को दे देना, हो सकता है तुम्हारे राजा का कुछ और बढ़ जाए। तो दरिद्री कौन है? यह असंतुष्ट सदरिद्री। जिसके पास संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। और जिसके पास संतोष आ गया, जिसकी कोई चाह नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, वह तो शहंशाह है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। जिसकी कोई चाह नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, वो तो सबसे बड़ा है, राजाओं का भी राजा है, शहंशाह है। तो दरिद्री कौन है? जो असंतोषी है वही सबसे बड़ा दरिद्री है। सुदामा जी महाराज एक बार नित्य कर्म कर रहे थे, और सुशीला ने पूछा, हे स्वामी, क्या आपके पास इतना भी समय नहीं है? आप कहा करते थे कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, क्या कभी आपका मन उनसे मिलने के लिए नहीं करता है? सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, ऐसा कौन सा मित्र होगा जो अपने मित्र से मिलने की कामना नहीं करेगा? लेकिन क्या करूं? शास्त्र कहते हैं जब भी भगवान के दरबार में जाओ और मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ ले करके जाना।
और तुम्हें तो पता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए जब भी द्वारिकाधीश के दर्शन करने की इच्छा होती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और अपने मन में ही उनके दर्शन कर लेता हूं। सुशीला कहने लगी कि तब तो हो गया कल्याण। जब तक ये जीव शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक इसके ऊपर कृपा नहीं होती। और सज्जनों, सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुष्टि का चावल लेकर के आई, एक वस्त्र में बांधा और सुदामा जी के हाथों में दे दिया कि हे पतिदेव, आप इन तंडुलों को लेकर के जाओ। कितनी बुद्धिमता का परिचय दिया। सुशीला समझ गई कि अगर द्वारिकाधीश मेरे पतिदेव को पूछेंगे कि हे सुदामा तुम कैसे हो, तो मेरे पतिदेव कहेंगे कि मेरे बराबर सुखी तो इस दुनिया में कोई नहीं। 4 घरों से 4 मुष्टि का चावल लाई, कहीं से मोटा चावल, कहीं से परमल चावल, कहीं से टूटा चावल, कहीं से बासमती चावल। 4 घरों से चावल लाई और एक वस्त्र में बांध दिया, दे दिया। सुदामा जी महाराज द्वारिका की ओर चलने लगे। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जो परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दे। सुदामा जी महाराज घर से चल पड़े। जाना था द्वारिका, पहुंच गए कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, अनेक तीर्थों की यात्रा हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मिलन की दिव्य अभिलाषा है मन में, और इस अभिलाषा का क्या परिणाम हुआ कि सुदामा जी भूख और प्यास दोनों भूल गए। भूख लगना, प्यास लगना ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन जब ये मन कृष्ण के चरणों से जुड़ जाता है तो शरीर की शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी चल पड़े। एक बड़ी मुसीबत हो गई। राह में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे पर सुदामा जी बैठ गए और जैसे ही एक केवट आया, केवट सुदामा जी से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हें भी नदी पार करनी है? सुदामा जी कहने लगे, हाँ महाराज करनी तो है। केवट कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, क्या तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? सुदामा जी कहने लगे कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। केवट कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आओ मेरी इस नाव में बैठ जाओ, क्योंकि मैं ब्राह्मणों और संतों से कुछ धन नहीं लेता। सुदामा जी केवट की नाव में बैठ गए और केवट टकटकी नजर लगा करके सुदामा को देखने लगा। सुदामा जी पूछने लगे, हे केवट, एक टक नजर लगा करके क्यों देख रहे हो, क्या बात है? केवट पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, बुरा ना मानो, एक बात पूछूं, तुम कहां जा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, जो द्वारिका के राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरे बचपन के सखा हैं, मैं उनसे मिलने के लिए द्वारिका जा रहा हूं। केवट कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे शरीर को देख करके तो लग रहा है कि तुम्हारा मित्र तो कोई तुम्हारे ही जैसा होगा।
कहां पर द्वारिकाधीश और कहां पर तुम। सुदामा जी कहने लगे, हे केवट, तुम क्या जानो मेरे सुदामा, तुम क्या जानो मेरे कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप नहीं देखते, वो तो केवल मन को देखते हैं। तुमने तो जीवन भर नाव ही चलाई है। सुदामा जी पूछने लगे, अरे भैया केवट जरा बताओ यहां से द्वारिका कितनी दूर है। केवट कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, वैसे तो द्वारिका दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देख करके लग रहा है कि तुम्हें 6 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे कैसे जाऊं, कैसे पहुंचूं मैं वहां पर। शरीर थक गया और आगे जा करके सो गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, तो गरुड़ जी महाराज को भेज दिया और गरुड़ जी महाराज सुदामा को उठा करके द्वारिका में ले गए। और द्वारिका में जैसे ही पहुंचे तो सुदामा जी को जैसे ही जाग आई तो देखने लगे बड़े बड़े महल बने हुए हैं। चारों ओर से आवाजें आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चारों ओर से जय श्री कृष्ण की आवाजें आने लगी। सुदामा जी पूछने लगे, अरे भैया ये कौन सी नगरी है। सभी कहने लगे ये तो द्वारिकापुरी है। पूछते पूछते सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और वहां पर जय और विजय पहरा दे रहे थे। जय और विजय से कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। जय और विजय ने भी कहा कि ब्राह्मण देवता जय श्री कृष्ण, कहो क्या बात है। सुदामा जी कहने लगे कि हे द्वारपालो, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं और हमारा नाम सुदामा है। जय और विजय कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के मिलने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अभी भगवान ने दोपहर का भोग ग्रहण किया है, थोड़ा आराम कर रहे होंगे, उनके आराम में व्यवधान ना पड़ जाए, इसलिए तुम थोड़ी देर रुको और हम आपके संदेश को अंदर पहुंचाते हैं। तो सज्जनों, सुदामा जी का यह संदेश द्वारपाल अंदर पहुंचाते हैं और क्या संदेश देते हैं, जरा भजन के माध्यम से हम इसको सुनेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ तालियों की सेवा करते हुए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दया पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस करके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दरे पे सुदामा गरीब आ गया है, दरे पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते
न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदे नसीब आ गया है, मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। राधे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, है लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाय चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम।
सजनों, जय और विजय भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके आराम में व्यवधान डालने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। भगवान कहने लगे, बताओ कौन सी बात। हे प्रभु, द्वार पर एक गरीब सा ब्राह्मण, जिसके पास सिर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जिसके पास पांव में पहनने के लिए खड़ाऊ नहीं है, जिसके पांव में बीवाइयां पटी हुई है, वो आपसे मिलना चाहता है और वह आपको अपने बचपन का सखा बता रहा है। उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना तो अपने कक्ष में से दौड़ लगाने लगे, तपती हुई बालुका के बीच में भागने लगे। पीतांबरी कहीं पर गिर रही है, स्वर्ण का मुकुट कहीं पर गिर रहा है, खड़ाओं कहीं पर गिर गई, पता ही नहीं लगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, अगर ब्रह्मा जी भी सुदामा से मिलने के लिए आए तो उन्हें भी 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां देखने लगी, अरे ये कौन ऐसा ब्राह्मण आ गया जिसका नाम सुन करके भगवान श्री कृष्ण तपती हुई बालुका के बीच में दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथ पुरात को छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो अपने अंक में भर लिया, अपने साथ अंदर ले आए और जिस आसन पर स्वयं विराजमान होते थे वहां पर बिठाया और नैनों के जल से ही सुदामा के चरणों को धोने लगे। इतना बड़ा सम्मान भीख मांगने वाले का नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा सम्मान जो किया, ये सम्मान किसके लिए मिला? त्याग के लिए, भक्ति के लिए। और सज्जनों, अपनी पत्नियों से भगवान ने कहा कि इस जल को सारे महल में छिड़काव करो। उसके बाद 56 प्रकार भोग बन करके तैयार हो गए। प्रसाद ग्रहण किया। अपनी पत्नियों से भगवान कहने लगे कि हे देवियों, आज जो भी मैं कुछ हूं वो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। आओ एक एक करके सुदामा जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो सज्जनों, सबसे पहले रुक्मणी आई। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कहने लगे, सौभाग्यवती रहो। जामवती आई, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, बेटी सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम सत्यभामा है, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम भद्रा है, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम कालिंदी है, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम सत्या है, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम लक्ष्मणा है, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। इस तरह से जब 200-250 पत्नियों ने प्रणाम कर लिया,
तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। सुदामा जी पूछने लगे कि अरे भैया कितनी औरें हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि 16,108 पूरी। अरे भैया कृष्ण ये सारी अपनी है कि पड़ोसियों की भी आ गई? कि नहीं महाराज ये तो सारी अपनी है। अरे भैया अगर मैं आशीर्वाद देने लग जाऊंगा ना तो सालों बीत जाएंगे। एक काम करना, तू ही मेरे पास प्रणाम कर ले। तो सज्जनों भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। जब पति ही आयुष्मान हो गए तो पत्नियां तो स्वतः ही सौभाग्यवती हो गई। बहुत देर तक भगवान के नाम की चर्चा हुई, चिंतन हुआ, भगवत चर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, हे सुदामा तुम बचपन में कहा करते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो क्या तुमने विवाह नहीं किया? हे मित्र कृष्ण, मेरा तो विवाह करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें बलपूर्वक वैवाहिक बंधन में बांध दिया। हे मित्र सुदामा, हमारी भाभी ने हमें क्या भेजा है? अब इतने लोगों के बीच में सुदामा जी कैसे बताएं कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें चावल भेजे हैं, और वो भी अपने घर के नहीं बल्कि दूसरों के घर से मांगे हुए हैं। इसलिए उन चावलों को छुपा रहे हैं, बात को बदल रहे हैं। पत्नियों के सामने कह रहे हैं कि ये देवियों तुम नहीं जानते इस नटखट को, बचपन में ये चोरियां भी करता था। भगवान कहने लगे कि हे सुदामा, मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है? हे देवियों, ये जो कृष्ण है ना, इसने एक बार 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को भी अपनी कनकी उंगली पर उठाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सुदामा जी, मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं, ये मेरी सभी पत्नियां अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन आप बताओ कि हमारी भाभी ने हमें क्या भेजा है? भगवान बार बार सुदामा से मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब तक ये जीव भगवान के लिए कुछ अर्पित नहीं कर लेता, अर्पण नहीं कर लेता, तब तक भगवान इस जीव के दुखों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बार बार मांग रहे हैं कि सुदामा कुछ तो दो ना। लेकिन सुदामा जी दे ही नहीं रहे। मेरे प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुदामा जी की बगल के नीचे जो चावल की पोटली रखी थी उसको छीन लिया। देखा 4 प्रकार के चावल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका चावल की ली और मुख में रख ली और मन में ये भाव रख लिया, देवलोक का जो राजा है जिसका नाम इंद्र है, उसके पास जो सुख और साधन है, उन्हीं सभी सुख साधनों को मैं सुदामा के लिए दे रहा हूं। दूसरी मुष्टिका मुख में रखी और ये मन में भाव प्रकट किया, इस पृथ्वी पर जो एक चक्रवर्ती राजा के पास वैभव होता है, सुख होता है, साधन होता है, उन सभी सुख साधनों को मैं सुदामा के लिए अर्पण कर रहा हूं। तीसरी मुष्टिका और मुख में रखने लगे, लेकिन रुक्मिणी ने रोक लिया। कि हे प्रभु, इस सुदामा के लिए सब कुछ लुटाए जा रहे हो, देवलोक का सुख दे दिया और इस पृथ्वी लोक का सुख दे दिया, और भी कुछ देने वाले हो। याद करो, जब आप वैकुंठ धाम में थे तो आपकी छाती पर लात मारने वाला भी तो एक ब्राह्मण था। क्या आपको वह बात याद नहीं? भगवान भी कहने लगे, हे रुक्मिणी, तुम यहां पर जो पटरानी बनकर के बैठी हो ना,
तुम्हारे विवाह का पत्र लेकर के भी तो एक ब्राह्मण आया था। लेकिन ये बातें सारी इशारों से हो रही है। रुक्मिणी ने तो केवल इतना कहा कि हे प्रभु, ये कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। पत्नी की बात को नहीं माना। सुदामा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, रुक्मिणी ठीक ही तो कह रही है, कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। रुक्मिणी ने जब कहा तो बात को टाल दिया, और जब मित्र ने कहा तो बात को मान लिया। ये सुदामा, अगर तुम कह रहे हो कि चावलों को मत खाओ तो मैं नहीं खाऊंगा। रात्रि भर भगवान श्री कृष्ण के साथ वार्तालाप हुआ, चिंतन हुआ। दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सुदामा जी कहने लगे, हे कृष्ण, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, आपके दर्शन हो गए, अब मैं वापस जा रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने रोका भी नहीं। और अगर भगवान श्री कृष्ण रोकते तो सुदामा जी रुकते भी नहीं। जिस धोती में गए थे उसी धोती में वापस आ गए। 6 महीने जाने में लग गए, 6 आने में लग गए। जहां पर सुदामा जी की झोंपड़ी थी वहां पर देखा बड़े बड़े महल बने हुए हैं। सुदामा जी देखने लगे कि अरे ये बड़े बड़े महल किसके बने होंगे, मेरी झोंपड़ी कहां चली गई होगी। तो द्वारपाल खड़े थे, उनसे पूछने लगे, हे द्वारपालो, जरा बताओ ये कौन सी नगरी है। द्वारपाल कहने लगे कि ये तो सुदामापुरी है। सुदामा जी सोचने लगे कि मेरे ही नाम का कोई सुदामा नाम का सेठ होगा जिसने हमारी झोंपड़ी को हटा करके अपने भवनों का निर्माण कर लिया होगा। लेकिन हमारी पत्नी कहां गई होगी, जरा मैं पता तो करूं। द्वारपालों से पूछने लगे कि सेठ जी महाराज से मिला दीजिए। द्वारपाल कहने लगे कि वो सेठ नहीं है, वो तो ब्राह्मण है। चलो ब्राह्मण से ही मिला दो। द्वारपाल कहने लगे वो तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी सोचने लगे मेरे ही नाम का कोई सुदामा होगा जो द्वारिका गया होगा, लेकिन मेरी पत्नी कहां गई होगी, कैसे ढूंढूं। चलो इस सेठ की पत्नी तो यहां पर होगी, उसी से ही पूछूं। द्वारपालों से कहने लगे, ये द्वारपालो जरा उनकी पत्नी से ही मिला दो। तो द्वारपाल अंदर गए और सुशीला के लिए जब यह संदेश दिया कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है, सुशीला ने खिड़की में से देखा कि मेरे स्वामी आए हैं। आरती की थाली लेकर के सुशीला आंगन में आ गई। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला को पहचान नहीं पाए। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित थी, इसलिए सुशीला को देख करके दूर जाने लगे। सुशीला ने आवाज लगाई, हे पतिदेव कहां जा रहे हो। सुदामा जी ने मुड़ करके देखा और आवाज से पहचान लिया, हे सुशीला तुम। ये इतना वैभव, ये सोने से जड़ी हुई साड़ियां, ये हीरे, ये जेवरात के कंगन, आभूषण, इतना वैभव ये कहां से आ गया। हे पतिदेव, यम यम चिंतयते माम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवान के पास यह जीव जिस भी भाव को लेकर के जाता है, भगवान श्री कृष्ण उस जीव के उस भाव को अवश्य पूर्ण करते हैं। सुशीला कहने लगी, हे पतिदेव आपको दर्शन चाहिए था, आपको दर्शन मिल गया, और मुझे वैभव चाहिए था, मुझे वैभव मिल गया। सुदामा जी कहने लगे, देखो देवी, जहां पर ज्यादा धन होता है वहां पर भक्ति नहीं हो पाती। अब तुम आराम से हीरों की दाल बनाओ, मोतियों का छौंक लगाओ, इस वैभव को
सुख से भोगो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मैं तो वन की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने इस मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों से लगाऊंगा। सजनों, सुदामा जी वन की ओर चलने लगे। सुशीला कहने लगी, हे पतिदेव, जब आप ही यहाँ पर नहीं रुकोगे तो मैं भी यहाँ पर रह करके क्या करूंगी? मुझे भी यहाँ पर नहीं रुकना है, मैं भी आपके साथ वन में जा रही हूँ। सुशीला ने पूजा की थाली किनारे रखी और सुदामा जी के साथ वन की ओर जाने लगी। इतने में पीछे से आवाज आई, सुदामा, सुशीला, कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ करके देखा तो वही टेढ़ी टांगों वाला बांके बिहारी राधा रानी के साथ लाखों गोप गोपियों के साथ खड़ा था। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान के दर्शन जैसे ही सुदामा ने किए, सुदामा कहने लगे, हे प्रभु, आप यहां पर, आप तो द्वारिका में थे। हाँ सुदामा, मैं अपने भक्तों को छोड़ करके कभी नहीं जाता। भोगों को भोगना बुरी बात नहीं है, लेकिन भोगों के वश में हो जाना ही बुरी बात है। तुम आराम से इस भोग का भोग उपभोग करो और मेरे नाम का चिंतन करो। जो भी कुछ घर में तुम लाओ उसे मुझे अर्पण करो और अंत में तुम्हारा वास हमारे धाम में सदा के लिए हो जाएगा। भगवान के चरणों में सुदामा ने प्रणाम किया और इस वैभव को भोगा। जीवन के सभी सुखों को भोग करके सुदामा जी और सुशीला जी भगवान के धाम में चले गए। प्रेम से कहो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।